Assalamualaikum, you are watching Code with Heather. Welcome to second part of episode 14 of letter tutorial series for beginners basic to advanced. लास्ट जो हमारा एपिसोड था पार्ट था एपिसोड 14 का फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास मैप्स एक कलेक्शन में एक टर्म यूज़ होती है मैप, ये क्या होता है और इसकी क्या वर्किंग होती है। आज का जो हमारा सेकंड पार्ट है एपिसोड 14 का, इसमें हम देखेंगे कि आप जो एप्लीकेशन एंड पे अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें एप्लीकेशन के अंदर फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर आप कैसे अपने ये जो टर्म हमने यूज़ की थी मैप, इसे कैसे यूज़ करते हैं। सो लेट्स डू इट। जी तो व्यूअर्स, आज जो हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में, मेरे पास यहाँ पे मैंने एक ये मॉकअप टाइप इसका क्रिएट किया हुआ है, जिसमें ये देखिए हम एक लिस्ट को यूज कर रहे हैं। एक ऐप बार है यहाँ पे और सिंपली हम नीचे कुछ लिस्ट आइटम्स की तरह जो हमने लास्ट अपना एपिसोड 13 था उसमें जो हमने वर्किंग की थी, हम उस टाइप की वर्किंग कर रहे हैं, मगर वहां पे हमने यूज की थी लिस्ट। यहाँ पे हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास एक हमारे पास यहाँ पे जैसे कि एक की है और देन एक वैल्यू भी हमारे पास शो हो रही है, तो हम ये मैप के थ्रू करेंगे की वैल्यू पेयर, जिसमें हमें अवेलेबिलिटी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन करेंगे अपना जो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो है IDE, या आप विजुअल स्टूडियो कोड पे भी कर सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो आप वो IDE यूज कर सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए फ्लटर में। यहाँ पे ये जो हमने एक ये मेरे लास्ट एपिसोड का यहाँ पे ये कोड मैंने लिखा हुआ है, जिसमें हमने देखा था मैप्स के बारे में कि ये की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में हमारे पास इसमें डाटा स्टोर करते हैं। इसे मैं कमेंट कर दूंगा या मैं इसे इरेज ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेन में हमारे पास ये लास्ट जो हमारा लिस्ट में हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी, अगर आपको याद हो तो हमने डायरेक्टली उसमें लिस्ट आइटम्स जो थे वो हमने प्रिंट आउट करवाए थे अपनी स्क्रीन के ऊपर। इस कोड को भी मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से क्योंकि हमें नहीं जरूरत अभी ये कोड। और यहाँ पे मैप्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है उसमें हम अपना जो वॉइड मेन हमारा फंक्शन होता है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे सेकंड हमारे पास जो यूज होगा वो हमारी जो क्लास होती है माई ऐप क्लास, जो हमने देखी थी। आप क्लास का अपना नाम रख सकते हैं, बट ये जो स्टैंडर्ड होता है माई ऐप, जो आपका डिफॉल्ट कोड यहाँ पे अवेलेबल होता है फ्लटर में, उसमें भी माई ऐप के नाम से आपकी फर्स्ट क्लास होती है। तो यहाँ पे मैं स्टेटलेस विजिट यहाँ पे यूज करूंगा और इसमें मैं इसका नाम माई ऐप ही रख लूंगा, ठीक है। माई ऐप यहाँ पे रखूंगा, ये आपको यहाँ पे एरर शो करेगा क्योंकि हमें यहाँ पे हम कुछ पैकेजेस कुछ लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट करनी है। आप ऑल्ट प्लस एंटर इसके ऊपर जाके प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे आपको सजेशन शो कर देगा। यहाँ पे कैपेटिनो जो आइकन्स और ये लाइब्रेरी है ये हमारी मोस्टली आईफोन के लिए होती है। एंड्रॉइड एंड पे हम देख रहे हैं जो डेवलपमेंट है एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे मैं मटेरियल डॉट आर्ट कर लूंगा और ये देखें आपका एरर यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। सेकंड पे हमारे पास ये हम एक क्लास ये वाली यूज करेंगे। देन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपली राइट डाउन कर लेंगे कि हमने जो रन करनी है ऐप, वो हमने करनी है जो रनिंग ऐप की, वो हमारा ये जो माई ऐप के नाम से जो हमने क्लास क्रिएट की है यहाँ से करनी है, ठीक है। इधर सेमीकोलन कर लेंगे। अब हमारी जो वर्किंग शुरू होगी है वो हमारी इस जो हमारी ये माई ऐप क्लास है इस स्टार्टिंग होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैप हमने देखना है, उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे फाइनल यूज करेंगे और उसके साथ इसमें जो हमारे पास कीवर्ड यूज होता है मैप के लिए वो मैप ही होता है। हमने देखा था अपने जो कल का हमारा जो प्रीवियस ऐसे जो हमारा था पार्ट 1, उसमें हमने देखा था कि मैप के साथ आपने की वैल्यू फॉर्म में डाटा स्टोर करना था। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम CGPA ले लेते हैं स्टूडेंट्स के। उसके लिए हमारा CGPA जो होगा यहाँ पे देखें, मैं इसे दोबारा कंट्रोल इसे मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं साथ आपको यहाँ से बताता जाऊँ कि हमारी वहाँ पे जो इधर ये जो वर्किंग थी ये हम अपने डेवलपमेंट एंड पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड पे कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग और इंटीजर लिया था। फर्स्ट पार्ट जो इसका था उसमें हमने नेम और साथ एज स्टोर की थी। यहाँ पे हम वही काम करते हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करते हैं कि हम यहाँ पे डबल ले लेंगे क्योंकि हमने CGPA यूज करना है, प्रिंट करवाना है, स्टोर करना है। तो उसके लिए CGPA के लिए हमारा क्योंकि वो पॉइंट में वैल्यू आती है तो हमारा फ्लोट मतलब डबल यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे मैं ग्रेड्स के नाम से ही इसे असाइन कर दूंगा और यहाँ पे जाके हम इसकी जो ये करली ब्रेसेस होती हैं ये यूज करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट अपना इस पे काम किया था कि सिंपली आपने की वैल्यू फॉर्म में यहाँ पे डाटा इनपुट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे ग्रेड्स और फॉर एग्जांपल यहाँ पे LE और इसके साथ मैं CGPA कुछ भी कर लेते हैं, 3.50 कर देते हैं इसका। देन इसे सेपरेट करेंगे एक कोमा के साथ। देन यहाँ पे हम लिखेंगे हसन और इसको भी हम कुछ भी असाइन 2.50 कर देता हूँ इसे। और देन हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं थर्ड स्टूडेंट नेम बिलाल और इसको भी मैं कर देता हूँ
कुछ भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, कोई भी इसके अगेंस्ट आप इसे इसकी वैल्यू की असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेमीकोलन यूज करेंगे। अब क्योंकि मैंने ये वाला डिजाइन बनाना है, इसमें हमारे पास क्या है, एक हमारा ये टॉप पे ये स्टूडेंट ग्रेड्स है हमारे पास, देन ये सिंपली एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की एक हेडिंग है, और देन उसके साथ हमारे पास ये डाटा हमारा कोई ना कोई स्टोर्ड है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली ये हमारा प्लेस होल्डर यहाँ पे हमने नहीं यूज करना। ये जो, अच्छा आपको ये चीज मैं बताता जाऊँ कि ये जो ओवरराइड है, ये ओवरराइड ये हमारा होता है, एनोटेशन होती है डार्ट पे जो इंडिकेट करती है कि जो आपका ये फॉलोइंग मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है, ये इंटेंट, इसने इंटेंट किया है कि ये एक ओवरराइड मेथड है फ्रॉम सुपर क्लास। जो हमारे ऊपर सुपर क्लास यूज हो रही है, ये उसी का एक ओवरराइड हुआ हुआ मेथड है। फ्लटर के अंदर जो आपका बिल्ड मेथड होता है, ये जो हमारा यूज हो रहा है, फ्लटर के अंदर आपका बिल्ड मेथड ज्यादातर ओवरराइड हुआ होता है, जो कि डिफाइन करता है हमारी यूआई किसी भी विजिट के लिए। देन यहाँ पे हमारा जो ये इसके बाद यूज होता है, ये प्रॉपर ये जो पूरी लाइन है ओवरराइड के बाद, ये जो हमारी यूज होती है, ये आपका कोड, ये लाइन ऑफ कोड डिक्लेयर करता है कि आपका जो बिल्ड मेथड है वो आपका रिक्वायर्ड मेथड होगा एवरी फ्लटर विजिट्स के लिए। जहां से आपने विजिट्स की वर्किंग स्टार्ट करनी है, वहां पे आपका ये रिक्वायर्ड मेथड यहाँ पे यूज होगा। तो इसके बाद हम सिंपली यहाँ से रिटर्न करेंगे, जैसा कि हमने अपने लास्ट जो लिस्ट वाला उसमें देखा था, उसमें हमने देखा था कि हम मटेरियल ऐप यहाँ से रिटर्न में, और इसका जो हमारा क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं कोई भी ऐप का कोई होम स्क्रीन होती है जहां से उसकी स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ पे मैं इसे सिंपली होम कर लूंगा, और इसकी जो नेक्स्ट इसके में होम में हम यूज करेंगे वो स्कैफोल्ड विजिट यूज करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ये वाली चीजें अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऐप बार करना है, क्योंकि हमारी ये जो मैंने एक मॉकअप क्रिएट किया हुआ है, इसमें हमारी ऐप बार है जिसमें हमने स्टूडेंट ग्रेड्स यूज किया हुआ है। तो ऐप बार के अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे ऐप बार विजिट, और इसके अंदर हम ये हमें डिफरेंट अवेलेबिलिटीज होती है, यहाँ पे एक्शन सीन, ये डिफरेंट चीजें हैं। तो हमने सिंपली टाइटल यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे तो टाइटल में हम टेक्स्ट विजिट यहाँ पे यूज करेंगे, और इसके अंदर हम लिख देंगे स्टूडेंट ग्रेड्स। ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ तक हमारा कोड क्या एरर है यहाँ पे, ठीक तो है। अच्छा यहाँ पे ये मैंने सेमीकोलन मटेरियल ऐप की ब्रैकेट के बाद यूज नहीं किया, तो मैं इसे पहले रन करता हूँ। मैंने एमुलेटर नहीं सिलेक्ट किया हुआ, पिक्सल 4 ये कुछ एरर शो कर रहा है। यहाँ से मैं डिवाइस मैनेजर में डायरेक्टली चला जाऊंगा, किधर ये डिवाइस मैनेजर है, इधर से मैं डायरेक्ट इसको स्टार्ट करूंगा। इसे यहाँ से जितनी देर ये टाइम लगाएगा मेरे पास स्टार्ट होने के लिए, तो तब तक हम यहाँ पे इसकी नेक्स्ट वर्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ तक ये जो आपका यहाँ पे ये वाला काम था ना, ये हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि मैंने यहाँ पे इसे ऐप बार में बता दिया कि स्टूडेंट ग्रेड्स हमने ऐप बार पे टेक्स्ट विजिट में यूज किया, तो ये ऐप बार में यहाँ पे यूज कर देगा। नेक्स्ट ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाला डाटा जो हमने नीचे यहाँ पे प्रिंट करवाना है, उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे हमने क्योंकि देखा था कि आपका एक ये जो ऐप बार होती है, ये टॉप वाला जो ये वाला एरिया होता है, ये हमारी ऐप बार है। यहाँ पे जो नीचे एक यहाँ पे बार यूज हो रही होती है, शो हो रही होती है हमें, वो होती है नेविगेशन बार। और ये वाला हमारा सारा जो पार्ट होता है, ये होता है बॉडी। तो बॉडी के अंदर यहाँ पे मेरा ये एमुलेटर स्टार्ट हो गया, तो मैं ये एप्लीकेशन रन कर लेता हूँ, ताकि साथ साथ आपको मैं दिखाता जाऊँ जो भी हमारी चेंजिंग्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही होंगी। ये रन हो तब तक ये आई थिंक सो भी ये इतना टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि इतना कोई एडवांस लेवल काम हम नहीं कर रहे, बेसिक सी एक चीज यहाँ पे यूज की है। चले जब तक ये यहाँ पे रन होता है तब तक हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा ये हमारा ऐप बार वाला काम यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट अब हमने जाना है ये ऐप बार के, इसके बाद हमारी बॉडी की जो इसकी वर्किंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो बॉडी में हम यहाँ पे ये जो इस तरह हमने ये यूज किया हुआ है, यहाँ पे ये जो सारा डाटा, ये डाटा वन आफ्टर एंड अदर यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास जो विजिट यूज होता है वो है कॉलम। जब भी आपने वर्टिकली कोई डाटा शो करना होगा, कोई यूजर इंटरफेस पे कुछ शो करवाना होगा यूजर को वर्टिकली, जो ये हमारा वर्टिकल इस तरह होता है, और इस शेप में हमारा जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। जो अप टू डाउन होता है वर्टिकल, और राइट टू लेफ्ट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकली डाटा आपका जब भी आपने कहीं पे कोई ना कोई यूआई पे शो करवाना होगा, कोई विजिट शो करवाने होंगे, तो वहां पे आपके पास जो यूज होगा वो होगा कॉलम विजिट। कॉलम विजिट आपका वर्टिकल, जब आपने कोई भी चीज विजिट्स यहाँ पे यूज करने होंगे, तो उसके लिए ये अभी तक रन नहीं हुआ। मैं इस तरफ मेरी सारी कंसंट्रेशन थी। चलें दोबारा एक दफा करते हैं, क्या इश्यू है एक्सपेक्टेड। ओह, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं पहले इसे रन कर लेता हूँ, ताकि साथ साथ जो चेंजिंग्स हों वो इम्प्लीमेंट होके हमें साथ साथ शो होती रहे, ताकि आपको सारा अंडरस्टैंडिंग होती रहे। तो मैं यहाँ से बीच में से कुछ पार्ट कट कर दूंगा अगर इसने टाइम लगाया, और ये स्टार्ट होगा तो हम वीडियो यहाँ से एडिट करके मैं यूज कर लूंगा वो वाली वीडियो।
जी, तो ये देखिए मेरे पास एप्लीकेशन रद्द हो गई है। ये स्टूडेंट ग्रेड जो हमने ये वाला काम किया था ऐप बार वाला, देन यहाँ पे अब नेक्स्ट में यूज करूंगा बॉडी, क्योंकि हमारा बॉडी पे हमने वो सारी चीजें शो करवानी है। यहाँ पे बॉडी में सिंपली इस जगह पे बॉडी के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आपने वर्टिकली कुछ शो करना है तो आप कॉलम यूज करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे कॉलम, ये आपका कॉलम विजेट यहाँ पे शो हो रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। कॉलम के अंदर जब हम कॉलम यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हमने मल्टीपल चीजें उसमें यूज करनी है। तो उसमें हमारे पास कॉलम के अंदर हमारा जो इसका आप कह सकते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट होती है या सब विजेट आप कह सकते हैं, वो हमारे पास यूज होता है यहाँ पे चिल्ड्रन में आप मल्टीपल जो विजेट्स हैं वो यूज कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे नेसेसरी होता है। यहाँ पे हम चिल्ड्रन यूज करेंगे और ये चिल्ड्रन की जो हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी हम विजेट्स यूज करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपली ये जो हमारा मॉकअप यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, इसके अंदर सिंपली हम टेक्स्ट विजेट यूज कर रहे हैं और टेक्स्ट पे हम कुछ हमारी आप कह सकते हैं कि स्टाइलिंग है जो कि हमारा बोल्ड वगैरह और टेक्स्ट साइज से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन ये हमने यहाँ पे यूज करना है, तो उसके लिए सिंपली हमने टेक्स्ट विजेट का यूज करेंगे, क्योंकि हम सिंपली वहां पे टेक्स्ट शो कर रहे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट विजेट के अंदर मैं सिंपली लिख दूंगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आ गया और इसे मैं यहाँ से कंट्रोल एस कर सकते हैं आप, तब भी ये हो जाएगा साथ ही रिलोड। और ये देखें आपके पास स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आ गया। बट हमारे यहाँ पे मॉकअप में हमारे पास ये इस तरह लिखा हुआ है, तो इसकी स्टाइलिंग ये कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे आपका ये एक साइड पे ऐसे राइट डाउन हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी ये जो हमारा स्ट्रिंग हमने यहाँ पे यूज की है ना, ये जो हमारा कॉलन यूज हो रहा है, ये वाला कॉलन जो एंडिंग कॉलन है, इसके साथ आपने एक कोमा यूज करना है। और यहाँ पे आप कंट्रोल स्पेस करें तो आपके पास देखें इसके अंदर भी ना, टेक्स्ट के अंदर भी डिफरेंट आपके पास ये फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो इसकी स्टाइलिंग से रिलेटेड हमारा काम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। ये देखिए आपका फिफ्थ पे स्टाइल आ गया। स्टाइल राइट डाउन करने के बाद हमारा, क्योंकि स्टाइलिंग जो है वो टेक्स्ट स्टाइल है, अगेन कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपके पास ये टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे शो हो रहा है। टेक्स्ट स्टाइल की राउंड, ये जो छोटी वाली ब्रैकेट होती है राउंड ब्रैकेट्स, ये यूज करेंगे। और इसके अंदर भी हमारे पास ये डिफरेंट चीजें ये प्रोवाइड करता है। ये देखें कितनी आपके पास ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है कि ये वाले यहाँ पे जो फंक्शनलिटीज हैं ये आप इस टेक्स्ट विजेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ये वाले फॉलोइंग फीचर्स। अब यहाँ पे हम सिंपली, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल वो टेक्स्ट बड़ा था, तो उसके लिए हमारा ये फॉन्ट साइज आपके पास शो हो रहा है। फॉन्ट साइज यहाँ से हम उसका कर देंगे 30 करते हैं अभी, फिर देखते हैं उसमें क्या हमारा कुछ कमी पेशी है। देन फॉन्ट वेट था हमारा, क्योंकि वो बोल्ड था सारा। फॉन्ट वेट के लिए हम यहाँ फॉन्ट वेट यूज करेंगे और देन इसके अंदर फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ये आपके पास W100 W200 डिफरेंट टाइप्स के आपके पास ये स्टाइलिंग के ये चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बोल्ड करके दिखाता हूँ। इसे अब मैं यहाँ से सेव करूंगा तो वो देखिए उसने आपके पास बोल्ड कर दी है। बट आपका यहाँ पे जो ये है टेक्स्ट का साइज है, ये यहाँ पे उधर बड़ा था, यहाँ पे भी थोड़ा सा छोटा है। तो हमने 30 यूज किया था, यहाँ पे से 40 कर लेते हैं। 40 यूज करके देखते हैं क्या हमारे पास आएगा। ये देखिए इसने आपके पास ये इस तरह कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि बोल्ड, इसे मैं आपको दिखा देता हूँ W100 करके कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे जब मैंने W100 किया है तो जो हमारा फॉन्ट था ये वाला, ये काफी यहाँ पे थिन हो गया हमारे पास, इसका जो बोल्डनेस थी वो काफी कम हो गई है। तो यहाँ पे सिमिलरली हम यहाँ पे W800 यूज करेंगे। इसे दोबारा, सॉरी मैंने वो पूरी एप्लीकेशन दोबारा रन कर दी, हॉट रिलोड करना था। तो जब इसे W800 करेंगे, यहाँ पे इसके ये रिस्टार्ट हो चुकी है अभी। ये देखिए आपके पास ये बोल्ड हो गया काफी। तो ये था आपका सेकंड, ये जो हमने यहाँ पे यूज करना था। इसके बाद हमने ये जो मैप था इसे यहाँ पे नीचे यूज करना था। इसमें एक चीज होती है, चलिए वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। यहाँ पे एक कंटेनर विजिट होता है, ठीक है, वो यहाँ पे यूज करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ विजिट्स कंटेन कर सकता है। ये आपको एक स्पेसिफिक एरिया एलोकेशन के लिए यूज होता है कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक अगर आपने सिर्फ एरिया ऑक्युपाई करना है और उसके अंदर आपने स्पेसिफिक चीजें दिखानी है और नीचे आपने अलग से दिखानी है, तो ये आपका कंटेनर के अंदर भी यूज हो सकता है कि ये एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्क्रीन ये कवर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंटेनर को हाइट देनी होती है कि आपने कितना एरिया कवर करना है इस कंटेनर में। तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 250 दे देता हूँ। इसमें क्या डिफरेंस होगा ये मैं अभी दिखा दूंगा इसमें चेंजिंग्स इंप्लीमेंट करके। हाइट, और उसके बाद हमने चाइल्ड यूज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमने एक लिस्ट में वैल्यूज दिखानी है, ये जो मैप में के अंदर हमारी वैल्यूज पड़ी हुई है ये हमने एक लिस्ट में दिखानी है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे यूज होगा लिस्ट व्यू डॉट यूज करेंगे बिल्डर। ये देखिए आपके पास बिल्डर आ गया, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। इसमें एक आइटम बिल्डर होता है कि आपने आइटम जो यहाँ पे शो करवानी है उससे रिलेटेड, और एक होता है आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आइटम काउंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप नंबर्स भी देख सकते हैं कि आपने कितने आइटम्स दिखाने हैं। अब देखें इसके अंदर आपके पास 3 आइटम्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे 1 या 2 यूज करेंगे तो आपको 1 या 2 आइटम्स दिखाएगा। तो हमने क्योंकि सारी लिस्ट यूज करनी है, मैं इसे ना दोबारा यहाँ पे
इसी डाटा को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास ज्यादा वो डाटा शो होने वाला हो। तो यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा जो हमारा ये नेम है ग्रेड्स, जो मैप का यहाँ पे हमने नेम असाइन किया है ग्रेड्स डॉट, एक हमने फंक्शन यहाँ पे आता है लेंथ का, कि ये खुद आइडेंटिफाई कर लेता है कि जितनी भी लेंथ है इस मैप की, इसके अंदर जो आइटम्स हैं, पेयर्स हैं की वैल्यू फॉर्म में, उनकी ये खुद आइडेंटिफाई कर लेगा लेंथ क्या है। यहाँ पे आइटम बिल्डर में हम सिंपली कंटेक्स्ट देंगे और इंडेक्स देंगे, क्योंकि ये इंडेक्सिंग के से हमने इसे आगे एक्सेस करके लाना है। इसके बाद हमारी जो ये करली ब्रेसेस यूज होती हैं आइटम बिल्डर के अंदर के, हमने क्या आइटम्स यहाँ पे बिल्ड करके लेके आनी है, यहाँ पे शो करवाने के लिए लेके आनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो की है वो हमारी स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे इसे डाटा टाइप स्ट्रिंग यूज करेंगे और उसके अंदर हम यूज कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, ये वाले जो हमारे कीज थे ये हमारा स्टूडेंट के नेम्स हैं, स्टूडेंट नेम्स, ठीक है, स्टूडेंट नेम्स यहाँ पे हमने यूज किए। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो हमने लेके आना है, ये कीज पहले लेके आनी है, देन उसके जो हमारी यहाँ पे वैल्यूज हैं वो लेके आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली यूज करेंगे कि ग्रेड्स जो है हमारा ये वाला मैप, इसमें ये जो हमारा मैप हमारा ग्रेड्स के नाम से हमने यहाँ पे यूज किया था, ग्रेड्स के अंदर से हमने लेके आना है जो हमारी है कीज, ये जो हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा हुआ है अली हसन बिलाल अगेन, ये हमारा कीज है। तो यहाँ से उसे वो देखें, आप यहाँ पे डॉट यूज करेंगे ना जैसे ही, तो यहाँ पे उसने आपको ये कीज भी शो किया हुआ है और वैल्यू भी शो की है कि आप स्टूडेंट नेम के अंदर क्या स्टोर करवाना चाहते हैं, उसकी आप की जो मैप के अंदर है उसकी कीज यूज प्रिंट करवाना चाहते हैं या वैल्यूज। तो हमने क्योंकि फर्स्ट स्टूडेंट नेम में हमने कीज यूज करनी है, तो कीज डॉट एलिमेंट ऐड की, ये एलिमेंट देख लेगा कि इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे है, एज पर ये जो इसकी इंडेक्सिंग होगी उसी तरह से यहाँ पे लेके आएगा। सिंपली आप इंडेक्स यहाँ पे ये पास करेंगे तो ये इसके इंडेक्सिंग के मुताबिक कि फर्स्ट इंडेक्स पे ये है 0 पे, देन फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे, फोर्थ पे ये है, फिफ्थ पे ये है, तो ये इस तरह इंडेक्सिंग के थ्रू लेके आएगा आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। देन हमारे पास आगे जो सेकंड हमारी जो चीज है, इसमें हमारा ये CGPA है, CGPA में हमने क्या डाटा टाइप यूज की थी, डबल, तो हम डबल ही यहाँ पे अगेन यूज करेंगे और इसका एक हम कोई वेरिएबल इसे असाइन कर देंगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, और यहाँ पे यूज करेंगे ग्रेड्स, ठीक है। इसके अंदर क्या हमने क्या स्टोर करवाना है कि ग्रेड्स के अंदर से जो कि हमारा मैप्स है उसके अंदर ग्रेड में, मैप के अंदर से ग्रेड्स जो है उसमें हमारी वैल्यूज जो है, ये था हमारा की, ये थी हमारी वैल्यू, ये की, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू। तो यहाँ पे हम की यहाँ पे ले आए थे स्टूडेंट नेम में, क्योंकि स्टूडेंट नेम ये था और स्टूडेंट का हमने अब आगे CGPA यूज करना है, तो हम उसमें वैल्यूज और सेम वही काम करेंगे कि इंडेक्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लेके आना है। अब ये जब यहाँ पे ग्रेड्स डॉट कीज डॉट एलिमेंट एट इंडेक्स, ये जब हमारा यहाँ पे रन होगा तो ये जो इसके अंदर हमारी वैल्यूज आएंगी वो हमारी सारी किसमें स्टोर हो जाएंगी, स्टूडेंट नेम्स में, और इसमें ये जो हमारा डाटा आएगा ये हमारा किसमें स्टोर हो जाएगा, स्टूडेंट ग्रेड्स में। इसके बाद हमने यहाँ तक आपकी वर्किंग होगी है। इसके बाद आपने यहाँ पे इसके बाद रिटर्न करना है, क्योंकि आपने शो करवानी है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लिस्ट स्टाइल यूज होता है लिस्टिंग के लिए, लिस्ट ऑफ जो आपके पास कलेक्शन होती है, लिस्ट ऑफ कोई भी मैप्स, पेयर्स या कोई भी लिस्ट आपके पास शो हो तो शो करवानी हो उसके लिए आप लिस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइटल, और टाइटल में हमने सिंपली क्योंकि हमने टेक्स्ट फॉर्म में ये दोनों चीजें लेके आनी है यहाँ पे, तो हम टेक्स्ट यूज करेंगे जिसके अंदर हमने ये प्रिंट करवाना है, इसकी की और वैल्यू है, तो ये दोनों अल्टीमेटली टेक्स्ट ही है, फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट विजिट यूज करेंगे। और इसके अंदर हम सिंपली ये डॉलर साइन, और डॉलर साइन के अंदर हम ये की स्ट्रिंग, ये जो थी हमारी की, ये वाले नेम हम ये कैसे यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, हमारे नेम सारे स्टूडेंट नेम्स में हमने स्टोर करवाए थे यहाँ पे आके, तो सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स यूज करेंगे। और साथ ही क्योंकि ये देखिए मेरा जो ये मॉकअप में देखते हैं हम स्टूडेंट नेम है, साथ ही सेमी कॉलन यहाँ पे यूज हुआ है, और साथ ही हमारा यहाँ पे इसका आगे CGPA यूज हुआ है। तो उसके लिए हम सिंपली इसके आगे साथ ही ये हम स्टूडेंट नेम्स यहाँ पे ले आए, और इसके बाद हमने क्या प्रिंट करवाना है, स्टूडेंट ग्रेड्स, ये जो इसके अंदर हमारे CGPA पड़ा हुआ था, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टूडेंट ग्रेड्स, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक काम हो गया। ये लिस्ट स्टाइल का हमारा ये सेमी कॉलन हमने यूज करना है। अब इसे मैं यहाँ से हॉट रिलोड करता हूँ। ये हॉट रिलोड देखिए हमने किया, तो ये आपके पास ये एज इट इज ये डाटा ले आया। अब डाटा हमने देखे यहाँ पे तो 6 वैल्यू स्टोर की थी, और देन पहले हमारी 3 थी इनिशियली, देन हमने ये यूज की थी, तो आपको वही डाटा यहाँ पे शो किया है। ये हमारे पास क्यों ये एरर आया है, क्योंकि आप इसके ऊपर होवर करें अपना ये अगर माउस, तो ये देखें 2 कीज इन अ मैप लिटरल शुड नॉट बी इक्वल, आप सेम नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे अली 1 2 3 यूज करते हैं, और यहाँ पे हसन और बिलाल अहमद यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ से इसे रिलोड करें, तो ये आपके पास बकाया भी है जो हमने अगेन ये डाटा स्टोर किया है, इसे यहाँ से रीस्टार्ट करें आपको, तो ये आपको यहाँ पे शो कर देगा अगेन।
ये आपके पास अब आ गया। वो कुछ इशू हो रहा था, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हुआ था। एनीवेज मैं देख लूंगा क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखिए आपने इसने आपके पास ये डाटा शो कर दिया। आपकी जो सेम वैल्यूज हैं वो ये आपके पास यहाँ पे शो नहीं कर रहा था। स्टिल ये उस तरह सेम नहीं है जो हमने ये डिजाइन मॉकअप किया था। इसके लिए हमें ये, क्योंकि यहाँ पे स्टाइलिंग यूज हो रही है, स्टाइलिंग के लिए स्टाइलिंग हमने ये जो हम टेक्स्ट विजेट यूज करते हैं इसके अंदर जाके हमने स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग के लिए आपने सिंपली यहाँ पे फॉन्ट सॉरी स्टाइल पहले यूज करेंगे। स्टाइल के अंदर हमारा टेक्स्ट स्टाइल होगा। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास फॉन्ट से रिलेटेड होगा। यहाँ पे ये फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज 25 करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे इसका जो फॉन्ट वेट होता है, फॉन्ट वेट डॉट इसे हम कर देंगे यहाँ से बोल्ड। ठीक है, अब इसे दोबारा हम यहाँ से और रिलोड करते हैं। तो ये आपके पास देखिए इसने एज इट इज शो कर दिया। तो हमने लास्ट एपिसोड में भी यही काम किया था कि हमने लिस्ट शो करवाई थी, बट यहाँ पे आप की वैल्यू फॉर्म में अपनी लिस्ट शो करवा सकते हैं। लिस्ट में हम सिंपली एक ही वो डाटा इनपुट करते थे, यहाँ पे आप डिफरेंट की वैल्यू फॉर्म में डाटा यूज कर सकते हैं। तो ये थी आपकी मैप्स की वर्किंग, आप कैसे मैप को यूज करते हैं फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।